बहुत अच्छे होंगे। जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, सबका स्वागत है। बहुत लंबा छुट्टी था, है ना, बट अगेन मार्केट को चलना ही है ना, शो मस्ट गो ऑन। 3 दिन का छुट्टी था, बोर हो गया इतना लंबा छुट्टी। लास्ट वीक भी 3 दिन छुट्टी था, इस बार भी लाइक कंटिन्यूअस 3 दिन छुट्टी था, सो थोड़ा बोरिंग रह गया। बट जो नए लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग की बातें होती है। और यहाँ पे हम लोग संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे यूट्यूब पे, है ना, और इंस्टाग्राम पे आते हैं ताकि आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर कर सके। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है, की लेवल्स है, एफआई का डेटा क्या है, क्लाइंट्स का डेटा क्या है ना, डीआई का डेटा क्या है, प्रो का डेटा क्या है। तो डेटा के बेस के ऊपर होके लेवल्स पे क्या कर सकते हैं हम लोग और किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई कॉल पुट रिकमेंडेशन नहीं, बस यहाँ पे बात होती है लेवल्स की। जो मुझे लगता है, पर्सनल व्यू है मेरा, गलत हो सकता हूँ पूरी तरीके से, 100% गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही समझते होंगे कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से लेवल शेयर करते हैं और किस तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को। आज भी हमारा कैश लर्निंग क्लास था, जो 1 साल का क्लास होता है, वो चल रहा है। बहुत ही अच्छा क्लास रहा, वहां पे बहुत अच्छा विजन हम लोगों ने शेयर किया, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, हर एक चीज, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का क्लास है, जो इन डेप्थ में सीखना चाहता है मार्केट को, हर एक चीज सीखना चाहता है कैश मार्केट के बारे में, विजन के बारे में, जो भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, मार्केट साइकिल क्या होता है, कब इन्वेस्ट लार्ज कैप में करना चाहिए, कब मिड कैप में करना चाहिए। यदि आप वैसे व्यक्ति हैं कि आप सीखना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज 1 साल का फीस जो है मैंने बहुत ही कम रखा है, 15,000 रखा है। और संडे को क्लास भी होता है वहां पे, हर संडे को 8:30 से 9:30 पौने 10 बजे तक क्लास होता है। कभी 1 घंटे भी चलता है, कभी 1.5 घंटे भी चलता है, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। लेकिन वहां ट्रस्ट में जो भी लोग जुड़ते हैं बहुत ही खुश हैं, बहुत ही सीख रहे हैं, बिकॉज मार्केट में सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यदि आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं और उसको सीखना चाहते हैं अच्छे से, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यदि आपको जुड़ना है 390 मंथली है, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी। यदि आपको बेसिक आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्राइडे को क्लास होता है 8:30 से लेकर 9:30 बजे, 1-1.5 घंटे का क्लास होता है हर फ्राइडे को, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कैसे करना चाहिए, किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ कॉल लेना चाहिए, कहाँ पुट लेना चाहिए, मैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, सिखाता हूँ। वहां पे आके जितना भी मैं कर सकता हूँ, मैं 390 रुपया में और 500 रुपया दे के आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम थोड़ा फास्टर होता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इंस्टाग्राम पे आप भी जुड़ सकते हैं। वहां पे जुड़ने के लिए आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और 390 में जुड़ जाइए। वहां और क्या आपको मिल सकता है, देखिए वहां पे मैं अपना व्यू भी शेयर करता हूं डेली बेसिस पे, जो बहुत बड़ा यूएसपी है। एक तो आप सीख भी रहे हो 3 से 90 रुपया दे के, आप सीख भी रहे हो टेलीग्राम पे 500 रुपया दे के, और यहाँ पे आप फ्राइडे को क्लास भी कर रहे हो, देख रहे हो, विजन में शेयर करता हूँ, वहां पे लेवल शेयर करता हूँ। और यू आर द बॉस ऑफ द नेम। देखो मार्केट ही बॉस ही, आप लोगों का प्यार है, मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कोशिश करता हूँ। हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग और अच्छा बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। मार्केट है, सही गलत हो सकते हैं। देखो जिसे भी टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम का जो फीस है 500 मंथली है। इंस्टाग्राम में जिसे जुड़ना है, पेमेंट आपको इंस्टाग्राम पे जाके ही करना है। प्रोफाइल पेज पे, इंस्टाग्राम का जो मेरा प्रोफाइल पेज है स्टॉक्स लेवल्स के नाम से, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा। 390 का पेमेंट भी वहीं करना है, अपडेट भी आपको इंस्टा पे ही आएगा 390। यदि टेलीग्राम में जुड़ना है, टेलीग्राम में नॉट कमिंग, व्हाई? क्या यूट्यूब पे मेरी वॉइस नहीं आ रही है? देखो कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहता है। नो वॉइस। अब देखो अब यूट्यूब पे चालू हो गया, इंस्टाग्राम पे तो सबको वॉइस आ रहा है ना भाई। यहाँ पे क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं आप आ जाओ, वहां पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ, कुछ नो, देयर इज नो इशू गोइंग। जो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं
कृपया इंस्टा पे आ जाइए, इंस्टा पे हम लोग लाइव है। यस आ रहा है, वहां पे तो सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पेंद्र जी हेलो, नवजोत सिंह जी हेलो। यूट्यूब पे आई थिंक कोई इशू चल रहा है, तो वहाँ पे वॉइस नहीं आ रही है, तो कोई ना कोई दिक्कत चलते ही रहता है। दिस इज टेक्निकल थिंग, सो वी कांट डू एनीथिंग। सो इंस्टा लाइव, यूट्यूब लाइव को तो मैं यही एंड करना चाहूंगा क्योंकि वॉइस नहीं आ रहा, सो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देयर इज नो, आई डोंट नो। ठीक है, उसको ऑफ कर दो फिर वॉइस में। सो राम राम जी, राम राम। अब यूट्यूब पे नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव हम लोग गए थे, लेकिन यूट्यूब पे वॉइस ही नहीं आ रहा है। यही मतलब क्या बोलेंगे अभी। वैसे ट्राई कर लो। नो इट्स फाइन, आई एम वेस्टिंग द टाइम। सर ओवाई बैंक निफ्टी डेटा एनालिसिस की क्लास का क्या स्केड्यूल है? स्केड्यूल वही है, 8:30 बजे क्लास होता है, फ्राइडे को क्लास होता है ना। आप पहले जुड़िए, आपको हर चीज मिलेगा। पहले आप जुड़िए, हर चीज का डिटेल आपको जुड़ने के बाद मिल जाएगा। फ्राइडे को देखो 500 टेलीग्राम जो है बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बार बार लोग बोलते ही रहते हैं, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, कितना सही प्रोडक्ट करते हो सर? नहीं समझा भाई क्या लिख रहे हो। देखो इम्पोर्टेंट ये, यदि आप सही जानकारी लोगों को नहीं देंगे तो कैसे समझेंगे। इम्पोर्टेंट ये भी है बताना, इसको गाइड करना बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ गलत समझ के, उल्टा पलटा समझ के, ये सोच के कि भाई कॉल पुट यहाँ मिलेगा, वो सोच के भी आ जाते हैं। देखो कॉल पुट यहाँ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ज्ञान की बातें होंगी, लर्निंग होगी। फ्राइडे क्लास में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकल्स देखिए क्या हुआ पूरे हफ्ते में, क्या हो सकता है, टेक्निकल कैंडल्स कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे पुट इनिशिएट करना चाहिए, कहाँ पे कॉल करना चाहिए, इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो बहुत सारा पैंतरा होता है जो आपको सीखना पड़ता है। वो एक चीज, एक स्ट्रैटेजी को लेके आप चलेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। आज के रेट में वो होता नहीं है, कभी ये कभी वो, लेकिन अल्टीमेटली यदि चीजें आप समझने लगे कि भाई बेटर क्या होता है ना, तो वो आपको बहुत अच्छा एक आउटपुट दिखने लगेगा, ठीक है। आपको एक आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, मार्केट को आपको सीखते रहना चाहिए, है ना। यदि आपको सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे 390 है, इंस्टाग्राम पे 390 है, बार बार बोल रहा हूँ। वहीं पे पेमेंट करना है, वहां पे हमारे प्रोफाइल पेज पे जाना है, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं अपडेट आएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। मैं आपके साथ जुड़कर लॉस करना छोड़ दिया। प्रॉफिट प्रोफाइल मुझे नहीं चाहिए, बट अपने लॉस से बचा लिया सर। चलो अच्छा, सीख तो रहे हैं ना, सीखना जरूरी है। उमेश कुमावत जी पूछ रहे हैं टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा सर जी? देखो टेलीग्राम लिंक नहीं मिलेगा। आप यदि आपको टेलीग्राम जुड़ना है, टेलीग्राम में जुड़ना है, टेलीग्राम का फीस 500 मंथली है, जिसमें आपको लाइव अपडेट्स भी मिलता है, चार्ट्स मिलता है। मैं अपना व्यू मार्केट से पहले शेयर कर देता हूं, कोई कॉल पुट रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं चार्ट डेटा वगैरह डाल देता हूं, अपना व्यू शेयर करता हूं स्टूडेंट्स के साथ। सीखिए, समझिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए और अपने रिस्क पे जो करना है कीजिए। मैं बोलता हूं कि सीखने के लिए जुड़ो, करने के लिए नहीं। करो अपने मन का, करो सुनो अपने मन का, जो करना आप खुद से कीजिए, सीख लीजिए। पहले सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और 500 रुपया, 390 रुपया कुछ ऐसा अमाउंट नहीं जिसको देके आप सीखना ना चाहें, है ना। हमारे टाइम में तो नहीं हुआ भाई कि 500 रुपया देके भी सिखा रहा है, क्लास करा रहा है, जूम पे लाइव आके रिकॉर्डेड है। यहाँ पे तो भाई लाखों रुपया लेके रिकॉर्ड दे देते हैं। यहाँ पे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव आके, फ्राइडे क्लास जो होता है लाइव होता है, कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होता, लाइव आता हूँ मैं 1-1.5 घंटे के लिए, लाइव में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेहनत लगता है,
प्लस डेली मैं लाइव मार्केट में एक्टिव रहता हूँ, चार्ट्स वगैरह के माध्यम से शेयर करता हूँ। यदि टेलीग्राम जुड़ना है तो व्हाट्सएप कीजिए 7304765166 पे। यदि टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, वहां अपडेट्स आपको आएगा, क्लास का डिटेल, लाइव में चार्ट्स जो भी मैं डालता हूँ, यदि कोई ओपन इंटरेस्ट होता है तो वो डालता हूँ, मेरा व्यू जो भी है वो डालता हूँ, पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ। आप पहले जुड़िए, देखिए, समझिए, बात की बात है, क्या करना है पहले सीखिए। और मार्केट से पहले भी जो भी चार्ट्स वगैरह पे अपडेट देना होता है मैं देने का कोशिश करता हूँ, एक अपना व्यू शेयर करता हूँ, ठीक है। मेन मेरा मकसद है क्लास, फ्राइडे को क्लास जो होता है वहां पे होगा 4 क्लास इन अ मंथ, ठीक है। कभी जब छुट्टी रहा, मूड नहीं रहा तो तब नहीं करूंगा, लेकिन 4 क्लास अभी तो हो रहा है भाई जूम ऐप पे। तो आप जुड़ना है, जिसको टेलीग्राम पे जुड़ना है व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। जय श्री कृष्णा गौरव जोशी जी। जो लोग जुड़े हुए वो लोग जानते हैं भाई कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, दे आर हैप्पी। और बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 साल से जुड़े हुए हैं, 1 साल से जुड़े हुए हैं। कैश लर्निंग क्लास वाले तो मतलब क्या ही है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि कैश में पैसा बन रहा है भाई। हम यहाँ कोई कॉल पुट तो दिया ना जा रहा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पे सिखाते हैं लोग, खुद देखते हैं, खुद सीखते हैं, खुद अपना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मुकेश जी बोल रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हैं, अभी भी आए थे लेकिन अभी तो दिक्कत हो गया, लेकिन हाँ यूट्यूब पे लाइव आते हैं अभी फिलहाल, रोज आ रहे हैं 1-1.5 महीने से। यूट्यूब पे भी आप जुड़ सकते हैं, स्टॉक्स एंड लेवल्स का नाम है यूट्यूब पे, वहां पे देखो, दोनों जगह सब्सक्राइब कर लो। क्या होता है, कभी इंस्टा पे दिक्कत होता है, कभी यूट्यूब पे दिक्कत होता है। यहाँ पे इंस्टा पे दिक्कत हो गया था कुछ टाइम के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था, क्रैश हो रहा था 10-15 दिन से। तो यूट्यूब पे मैं लाइव आने लगा, अब दोनों पे ही आता हूँ। कभी कहीं भी दिक्कत हुआ, यहाँ नहीं वहां जुड़ जाओ, वहां नहीं यहाँ जुड़ जाओ, टेंशन ही नहीं, कम से कम अपडेट्स तो मिलते रहेंगे। इतना एफर्ट दे रहा हूं मैं, आप लोग भी थोड़ा एफर्ट दीजिए। चलिए डेटा के ऊपर बात करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मार्केट अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई ऊपर नीचे नीचे ऊपर। कैश का मतलब होता है इक्विटी मार्केट। अमर जगदाप जी बोल रहे हैं सर कैश का मतलब होता है इक्विटी मार्केट, स्टॉक में खरीदना बेचना। तो उसको इन डेप्थ हम लोग प्राइस एक्शन समझते हैं, कैंडल समझते हैं, कैश मार्केट में कैसे काम होता है, कौन सा स्टॉक्स का क्या पैटर्न बोल रहा है। स्टॉक्स आके मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ, पैटर्न दिखा के सिखाता हूँ, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। पोजीशन साइजिंग सिखाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूँ, अपना विजन शेयर करता हूँ, बस। बाकी मेरा प्रोफाइल जाके चेक कीजिए, हजारों वीडियो मिलेंगे, 2300, 2400, 2500 पोस्ट है, गो थ्रू कीजिए। किसी से जुड़ने से पहले सब कुछ पहले वहां जाके देखिए, फिर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इन डेप्थ सीखना है, कैश लर्निंग क्लास 1 साल का होता है, 15,000 फीस है। यदि निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ जुड़ना है ना, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम 500, 390 मंथली है ना इंस्टाग्राम पे, और 500 मंथली टेलीग्राम, ठीक है। जहां भी जुड़ना है, टेलीग्राम में जुड़ना है मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और इंस्टा पे जुड़ना है डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पेज पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं सीधा आता हूं डेटा पे कि कल के लिए डेटा क्या बन रहा है। देखो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, क्लाइंट का मतलब रिटेलर, तो रिटेलर का जो डेटा है अभी ऑलमोस्ट 58,300 कॉन्ट्रैक्ट वो लोग लॉन्ग से हट गए। फ्यूचर इंडेक्स का मैं डेटा बता रहा हूँ, फ्यूचर इंडेक्स का डेटा बता रहा हूँ, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब मिला के इंडेक्स हुआ, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग कितना पोजीशन है, शॉर्ट कितना पोजीशन है, काटा है, ऐड किया है, क्या है, ठीक है। तो 58,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से हट गए वो लोग। कौन हट गए, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, हम लोग जैसे छोटे मजोले ट्रेडर्स, अभी क्लाइंट की बात कर रहा हूं। क्लाइंट उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो क्लाइंट जो है, रिटेलर जो है 58,000 निकल गए हैं, 19,000 शॉर्ट से निकल गए हैं, तो अल्टीमेटली 38,550 कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेरिश है। ऐड कुछ नहीं किया, शॉर्ट में ऐड नहीं किया, लॉन्ग में ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली बेरिश हुआ ना, क्योंकि लॉन्ग से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट निकल गए, क्योंकि उनको लग रहा है मार्केट गिर सकता है। तो 58,000 निकल गया, हो सकता है मार्च का था तो निकल गया, अब 1 अप्रैल से नया बना सकते हैं, व्हाटएवर। तो कल का डेटा बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि 3 दिन छुट्टी भी था। तो कल जो होगा, कल अलग तरीके से प्ले हो सकता है मार्केट, नए नए डेटा बनेगा, सीरीज का स्टार्ट है। तो यही फायदा होता है जब लाइव मार्केट में जुड़ते हैं आप हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यू देने का कोशिश करता हूँ, कोई कॉल पुट, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस अपना व्यू शेयर करता हूं और कोशिश करता हूं सिखाने का, जिससे आप सीखें। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, कभी भी किसी का बात ना सुनिए, आप खुद देखिए, खुद सीखिए, खुद समझिए। हमारा काम है सिखाना, आपका काम है पहले सीखना, फिर उसके बाद डिसीजन खुद से लेना, ठीक है। तो 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में नहीं है, लेकिन नेट
शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 58,000 कॉन्ट्रैक्ट से निकल गए। तो अल्टीमेटली क्लाइंट ने कुछ नहीं किया, लॉन्ग से ज्यादा हटे हैं, शॉर्ट से भी हटे लेकिन लॉन्ग से ज्यादा हटे हैं, बस। डीआई ने भी कुछ नहीं किया, 24,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गए, 7,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए, मतलब ये लोग भी कल नया पोजीशन बनाएंगे। एफआईआई यहाँ पे क्या करके गया, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है। तो ऐड कौन सा किया होगा, मार्च से निकल गया होगा तो अप्रैल का किया होगा या फिर मई का ऐड किया होगा, वट एवर इट इज, या अब जून का किया होगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है 3 महीने का, अप्रैल मई जून, है ना। तो 27,200 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई ऐड किया है लॉन्ग में, बॉस किसी ने नहीं किया लेकिन एफआईआई ने किया। ये बहुत अच्छी बात है, किसके लिए, बुल्स के लिए। बुल्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि 27,200 कॉन्ट्रैक्ट ऐड होना बहुत बड़ी बात है। 27,200 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है लॉन्ग में, एफआईआई की बात कर रहा हूं, ठीक है। और शॉर्ट से हट गए हैं, 39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से हट गए हैं। 39,743 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से हट गए हैं और 27,000 ऐड किया है। 27,200 हटे भी हैं, वहां भी बुलिश है, 27,000 ऐड किया वो भी बुलिश है। मतलब अल्टीमेटली नेट 66,945 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव का मतलब कैसे हुआ, 39,000 हटे भी हैं और 27,000 ऐड भी किया, दोनों को ऐड कर दो तो 66,900 समथिंग, मतलब 67,000 अप्रोक्सीमेटली वो लोग प्लस में, वेटेज बुल्स में, ठीक है। मतलब बुल्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं अभी एफआईआई के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखो अभी तो आज के डेट में रिटेलर्स मार्केट को संभाल ही रहे हैं, क्योंकि बुलिश या पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां उस जगह पे यदि एफआईआई भी बुलिश हो जाए तो जिसको बोलते हैं ना 4 चांद लग जाना, ठीक है। यहाँ पे प्रो ने क्या किया, प्रोप्राइटरी डेस्क, जैसे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उसको प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं। तो प्रोप्राइटरी डेस्क ने क्या किया, 15,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकले और 4,274 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकले, मतलब अल्टीमेटली 11,600 कॉन्ट्रैक्ट निकले ही हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कल का दिन जो होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरा व्यू 100% गलत हो सकता हूं, ठीक है। मेरा मत सुनना, मेरा सुनोगे 100% लॉस होगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। So please ask your financial advisor before any kind of trade you place on our view, because we will not be responsible. तो यहाँ पे लोग क्या होता है ना, सुन के आएंगे, देखेंगे प्लस माइनस और कॉल की पुट, वो लोग जुआड़ी लोग हैं बॉस, बुरा लगे बुरा लगे, लोग जुआड़ी लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, नए नए आए हैं मार्केट में, कॉल पुट करेंगे, लॉस हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे मार्केट से। आपको वो नहीं करना है। जो मेरे एक्चुअल व्यूअर्स हैं, जो एक्चुअली मार्केट से प्यार करते हैं, वो पहले समझो, सीखो, देखो, ऑब्जर्वेशन करो, किसी को फॉलो मत करो, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो ये बोल रहा है वही होगा, नहीं। आप अपना व्यू बनाइए कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, ठीक है। आप अपना व्यू बनाइए कि मैं गलत, मतलब मैं जो बोल रहा हूं किस बिना पे सही है, किस बिना पे गलत है। आप अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए, यदि आपको आता है, नहीं आता तो सीखिए ऑब्जर्वेशन करना, रिसर्च करना, ठीक है, और जाके देखिए। सिंपल सी बात है। तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट बाय ऑन डिप रहना चाहिए, बाय ऑन डिप रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखो नया कॉन्ट्रैक्ट्स का बाइंग तो ना ही क्लाइंट किया है, सब निकले ही है, डीआई भी नहीं किया है और प्रो भी नहीं किया, और यहाँ पे एफआई बाइंग करके गए। तो या तो मार्केट यदि पहले डिप देता है थोड़ा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस, क्योंकि इंट्राडे वाले को समझ नहीं आता। वो इंट्राडे करते तो हैं, कितने लोग अग्री करते हैं, लिख के बताना। इंट्राडे वाले एंट्री तो इंट्राडे सोच के करते हैं, लेकिन फिर वो पोजिशनल हो जाते हैं वीकली वाले में, और लेते भी वीकली वाला है, और उसको कैरी कर लेते, चलो आज लॉस में हो, कल कैरी कर ले, तो कल यदि मार्केट अगेंस्ट में चला तो पूरा लॉस हो गया, फिर बोलेंगे सर क्या करना चाहिए, फिर ये ग्रुप जाएंगे, वो ग्रुप जाएंगे, ये ज्वाइन करेंगे। वो ऐसा नहीं होता भाई, वैसे कभी होगा नहीं। आप इंट्राडे सोच के कर रहे हैं, इंट्राडे में लॉस प्रॉफिट जो होगा काट दो, वही तरीका होता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। आप वीकली को बार बार कैरी करोगे, लॉस ही होना है, 110% लॉस होगा, है ना। 100 बार में आप 90 बार लॉस करोगे, 10 बार प्रॉफिट होगा। 10 बार प्रॉफिट का जो मोटिवेशन आपको लगता है ज्यादा है, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। कितने लोग अग्री करते हैं, लिख के बताओ कि अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, कि वीकली ऑप्शन जब भी कैरी किया है कितने बार पैसा बना है। 90 बार लॉस, 80 बार से 90 बार लॉस हुआ होगा, और 10 बार का भी प्रॉफिट बड़ा बना होगा तो बना होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई तुक नहीं है, है ना।
तो यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा, याद रखना, जो निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 21,880 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 21,880 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 22,150, 22,160 पकड़ लो, 160 क्या है, लास्ट डे का जो लो है, लास्ट डे का जो कैंडल है उसका लो है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है सर, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रजापति जी काफी दिन से जुड़े हुए, अग्री करते हैं, नहीं करना चाहिए, ना कीजिए। वीकली वाला को ऑप्शन यदि आप कर भी रहे हो ना, तो वीकली वाला को डे टू डे निकाल दो, लॉस हुआ ठीक है, अपना गलती मान लो ना, यदि सही नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोड़ दो, कैरी मत करोगे, होप में होगा। यदि आपको हेजिंग वगैरह आता है, हेज करना आता है, पोजीशन को आपने हेज कर दिया वीकली वाला में भी, तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपर्टीज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से सीखना होगा, कैलकुलेशन हेजिंग सीखना होगा, तभी आप वो कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपको कैरी करना ही है तो एक ऑप्शन सामने वाला लो, मान लो यदि एट द मनी का ले रहे हो तो दूर वाला उसका हाफ दाम का बेच दो। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक सीखता नहीं इंसान, कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्योंकि अब एक चीज को सुनोगे यहाँ पे लाइव में आप कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। आप क्लास करते हो, सीखते हो, देखते हो, तब जाके आपको। और मैं फ्राइडे क्लास में धीरे धीरे हेजिंग भी सिखाऊंगा भाई, ठीक है, धीरे धीरे मैं सब सिखाऊंगा, 500 में ही सिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छे से हेजिंग भी कैसे कर सकते हैं, जितना मैं सिखा सकता हूँ, पूरा इनडेप्थ तो नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, नहीं तो कैश लर्निंग क्लास में फिर क्या सिखाने को रह जाएगा। लेकिन वो लोग जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना इनडेप्थ में सीखना, एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी को तो अच्छे से सीखो, उसके लिए आप जुड़ो, सीखने के लिए जुड़ो। ठीक है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,160 150 के पास। यदि वहां तक यदि डिप मिलता है तब तो क्या ही बात है, लेकिन वहां तक तो कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, यदि किया तो भी ठीक है। ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं बता दे रहा हूँ, 22,190। ठीक है, सुमित वाजपेयी सर, आप एफआई की साइकोलॉजी तो समझते ही हैं, ट्रेडर्स के माइंड भी एक्यूरेट रीड करते हैं। देखो मैं भी तो ट्रेडर हूँ ना, लॉस तो करके मैं भी आया हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं लॉस नहीं किया। तो समझना तो पड़ेगा, समझ है उतना, क्योंकि वो कर चुका हूँ। ठीक है, सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सर, यस बिल्कुल। कैरी कभी नहीं किया, रात की नींद चाहिए ताकि कल फ्रेश रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। 22,191 अच्छा सपोर्ट है। यदि यहां तक यदि मार्केट आता भी है तो बाइंग ऑन डिप रहना चाहिए, तुरंत मार्केट को खुलते ही बाइंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक डिप का वेट करना चाहिए। और पहला सपोर्ट होगा 22,260, दूसरा सपोर्ट होगा 22,190। तो ये जोन जो है, मान के चलिए अभी आप 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं और आपको पहला 22,260 के पास आया, वहां पे 15 मिनट के कैंडल पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो इंट्राडे का बता रहा हूँ वो मैं लाइव में, तो वो जो लाइव क्लास होता है वो मैं यहाँ पे अच्छे से चार्ट पे सिखाता हूँ, जिससे आपको विजन मिलता है। यहाँ पे जो बोल पा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, 22,260 के पास यदि कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस, जो लो का जो स्टॉप लॉस वीक होगा नीचे का, क्योंकि सपोर्ट के पास बना है, क्योंकि बाय ऑन डिप का मार्केट हो सकता है, क्योंकि एफआई बाइंग करके गया, यही सोच के चल रहे, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि डेटा चेंज होता है। चीज को समझिएगा, एक चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए मार्केट में, नहीं तो स्टॉप लॉस बोल के कुछ होता ही नहीं। यदि आप एकदम एक्यूरेट होते ना तो स्टॉप लॉस बोल के कुछ होता ही नहीं। स्टॉप लॉस बनाया ही इसलिए गया क्योंकि हम लोग अपना एक दायरे में रह के अपने लॉस एपेटाइट को मतलब मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग को चलना है। तो 22,260 का एक सपोर्ट है, तो हम लोग बंद किया 22,343 के आसपास। तो यदि 260 के पास, 250 के पास सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जो बताया 22,260, इसके पास यदि 15 मिनट पे कोई ठहरता है, 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल, जो भी, मैं 15 मिनट का फॉलो पर्सनली करता हूं, तो यदि 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बनता है तो ऐसे केसेस में वो 15 मिनट का कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल मतलब वहां पे सपोर्ट होकर कोई बुल्स घुसा है, अच्छा कैंडल यदि बना है, तो 22,260 के पास यदि कैंडल बना है, उस कैंडल का जो लो होगा, जो कैंडल रुका है उसका एक लो बना होगा, लो का एसएल लगा के ऊपर के तरफ 50, 60, 70 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना बनता है। ठीक है, तो वो एक तरीका मैंने बताया। दूसरा, यदि
260 भी क्रॉस करके चलते जा रहा है, तो दूसरा सपोर्ट देखिए कि वहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सपोर्ट बनने का मतलब ग्रीन कैंडल बनना तो चाहिए ना 260 के बाद। बहुत लोग बोले सर 260 से घूमा नहीं। अरे तुमने देखा 260 के पास क्या रुका, ग्रीन कैंडल रुका, वहां पे तुम 30 बार खान बन गया, बाई कर लिया। अब बाई किए भी तो तुम 20-25 पॉइंट का एसएल ले लेते ऑप्शन पे। यदि एग्रेसिव बायर हो तो वहां पे रुक जाओ ना। यदि वहां पे अब नहीं रुक सकते, एग्रेसिव हो, तो वहां पे दूसरा तरीका हो, ये होता है तरीका खोजना होगा। तरीका ये होता है कि यदि मैं 22,260 के पास यदि मैं एग्रेसिव हूं, मैं बाइंग कर, मैं हमेशा बोलता हूं पैसिव बायर होता है कि एग्रेसिव बायर होता है। यदि पैसिव बाइंग आप करना चाहते हो तो ग्रीन कैंडल का वेट करो। नहीं है कि नहीं मेरे को ये है कि यहां से कहीं निकल गया ऊपर ही, तो 22,260 के आसपास रुको, कैंडल बनने दो। पैसिव बायर ये हो गया, कैंडल बनने के बाद स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करेगा क्योंकि उसको दिख गया ग्रीन कैंडल। यदि ग्रीन कैंडल का वेट नहीं करना चाहते हो आप, एग्रेसिव बायर के नहीं भाई कहीं ऊपर जाके ग्रीन कैंडल 200 पॉइंट का बना दिया तब तो मेरा मोमेंटम ही छूट जाएगा। तो उस केस में 22,260 पास 250 के पास जैसी मार्केट आता है, यदि आप अग्रेसिव बायर हो तो उस केस में तुरंत यदि आप वो एट द मनी का 22,260 का यदि कॉल बाई करते हो, चूंकि आपके दिमाग में है कि नहीं बाइंग डेटा है, अच्छा है, ठीक है, बाइंग ऑन डिप है, तो यहां पे मुझे 20-25 पॉइंट का एसएल लेके ऑप्शन का ट्रेडिंग लेना चाहिए। 20-25 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। भी मैंने दोनों पैसिव बायर और एग्रेसिव बायर दोनों का थॉट प्रोसेस बताया। इस तरीके से वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। अब जो स्टॉप लॉस लेना ही नहीं चाहता है, मान लेगा 22,260 पे ले लिया कॉल, अब नीचे चले जा रहा है, ग्रीन कैंडल का वेट नहीं किया, चलो लिया, गलती नहीं किया, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो गलती किया। फिर वो बोलेगा जाएगा अरे सर तो बाइंग तो हुआ नहीं। अरे भाई आधा अधूरा बात सुनेंगे तो ट्रेडिंग कहां से कर पाएंगे। वहां पे मैं लेके बैठ जाऊं तो मेरा बोलने से कि हाँ मैंने लिया है बोल के मार्केट घूम जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? वो 300 पॉइंट भी नीचे लेके चला जाएगा। आप क्या कीजिएगा, ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस को आप समझिए। वहां पे या तो ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए, या तो नहीं आप मतलब जिसको बोलते हैं ना बेसब्र हो रहे हैं कि नहीं मुझे लेना है, एग्रेसिव है, नहीं मुझे लेना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 20-25 पॉइंट का एसएल ले लूंगा, तो ले लो। तो वहां पर रिवॉर्ड भी मिलेगा ना, रिस्क आप ले रहे हो तो वहां पे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि आप वहीं पे ले रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि आपने ग्रीन कैंडल का वेट नहीं किया, लेकिन रिस्क आप ले रहे हो, रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क उतना ही लो जितना आप ले सकते हो। कितने लोग अग्री करते हैं? अच्छा लगा हो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, और ये अपलोड हो जाए तो लाइक से भर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि समझ लो लाइव में तो बहुत जन आते हैं, लेकिन मैं आके आपको एक तरीके से एक क्लास ही ले रहा हूं। ये मेरा लाइव सेशन क्लास होता है, ठीक है? व्यू देना, बताना, सिखाना, मजाक नहीं है बॉस, ठीक है? मैं ये सब टेलीग्राम में भी बता सकता हूं, आपका 500 देने के बाद फ्री में क्यों बता रहा हूं? लेवल देके चला जाता, जो करना करो, मेरे को क्या, समझ रहे हो ना? लेवल्स अच्छा हुआ तो अच्छी बात तो लोग बोलेंगे, बुरा यदि गलत निकल गया तो लोग तो दो बात बोल ही देंगे, पब्लिक है छोड़ेगी थोड़ी ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, तो आप भी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपना काम कीजिए ईमानदारी के साथ, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। यदि मान लो रेड कैंडल बनते जा रहा पैसिव बायर है, तो वो 22,190 तक का वेट कर सकते हैं कि हाँ 190 के पास जाके यदि ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वहां मैं एक बार के लिए बाइंग कर सकता हूं, यदि ग्रीन कैंडल बने तो। और जो एग्रेसिव बायर था वो एग्जिट कर जाएगा, सिंपल है। और भी बहुत तरीका होता है, तरीका बहुत है, वो आप क्लास में आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं यहाँ क्या ही बताऊं, है ना? सर ज्वाइन कैसे करें? इंस्टा एम ज्वाइनिंग में कुछ ग्लिच आ रहा है पेमेंट में, भूपी 080। तो इंस्टाग्राम मत जुड़िए ना, 500 देके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304765166, मैं लाइव के बाद जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो देखो कल बाय ऑन डिप का मार्केट मुझे लग रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड करना सही होता है हमेशा। सीखो, समझो। बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी देखो ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन जो है वो है 46,940-50 के आसपास, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं पे यदि मुझे कल बैंक निफ्टी दिखता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में बैंक निफ्टी में खोजूंगा, नियर बाय 46,900 से लेकर 950 के आसपास यदि मिलता है तो।
क्योंकि बैंक निफ्टी जो था एक जोन था, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था जिसको ब्रेक किया है, विच इज 47,000। तो 47,000 के बाद ये रिटेस्ट करने आ रहा है, रिटेस्ट करके हो सकता है। और इसका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है जो मैंने बनाया है, चार्ट वगैरह तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर ही दूंगा। बहुत ज्यादा यदि गिरते गिरते यदि आ जाता है तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है 46,850 900 के पास। तो यहाँ पे कहीं यदि मिलता है मुझे तो एक बार के लिए 70 से 80 पॉइंट का एसएल लेके मैं ट्रेड करने का सोचूंगा विथ एसएल। यदि एग्रेसिव नहीं है, आप पैसिव बायर है, तो हमेशा वेट कीजिए ग्रीन कैंडल का नियर बाय सपोर्ट। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 46,950 से लेकर 46,800 तक का, ठीक है, वहां तक यदि आता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए। बाकी प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, मैंने अपना व्यू शेयर किया, पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि व्यू मतलब देख रहे हैं, आए हैं, सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट कीजिएगा। और जिसको भी कैश लर्निंग क्लास इन डेप्थ में सीखना है, 1 साल का क्लास, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और जिसे टेलीग्राम जुड़ना है 500 दे के मंथली सीखना है, फ्राइडे का क्लास भी अटेंड करना है। और लाइव मार्केट से पहले आपको मेरा व्यू भी जानना है, लाइव मार्केट से पहले डेटा, मैं चार्ट वगैरह डेटा शेयर कर देता हूँ। डेटा देखना कैश लर्निंग क्लास में सिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा शेयर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे आके किया। तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे जुड़ना है, इंस्टा पे कुछ ग्लिच चल रहा है, यदि आप देख लीजिए, यदि वहां आप ज्वाइन हो पा रहे हैं सब्सक्राइब का, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 390 देख के वहां सब्सक्राइब का बटन होगा प्रोफाइल पेज पे, ज्वाइन आप हो सकते हैं। बाकी ट्रेड कीजिए, सुनिए सबका, करिए अपना, पैसा आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। डोंट लिसन टू एनीवन, नॉट इवन मी। बिलीव ऑन योरसेल्फ, जस्ट लर्न द मार्केट बिकॉज सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।